मम्मी मैं तैयार हूँ, चले। फाइज को कॉल कर रही थी, फोन नहीं उठा रहा। मैं चाहती थी वो हमारे साथ चले। उसने अभी तक तय नहीं किया कि वो क्या पहनेगा, फिर को फजूल से कपड़े पहनकर आ जाएगा। जरा जो उसको परवाह हो हमारे इमेज की। अच्छा चलो, फोन करती हूँ उसको दोबारा। यार रूफी, बिस्किट होते हैं, कोई कबाब होते हैं, खाली खुली चाय कैसे पीऊं मैं? वैसे कितनी अजीब हैरत की बात है ना कि अगर तेरा एक जनरल स्टोर था तो ऐसा तो नहीं कि तू जहां पे भी जाए उसका एक जनरल स्टोर हो। ये जनरल स्टोर की क्या बात कही तुमने भाई? अब था, मेरे बाप का जनरल स्टोर तो था। मेरा भी सीसीटीवी का कारोबार है। गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ, हराम हजम नहीं होता ना मुझे। ये क्या बात हुई नासिर? तू हर मुलाकात पे एक तंजिया सी बात करता है छुपती हुई। क्यों, बुरा लगा तुम्हें? हर मुलाकात में तुम भी ये जताने से बाज नहीं आते कि मेरा जनरल स्टोर था और तुम एक गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हो। मैंने जरा सी बात कह दी तो लगे ताव खाने। ताव मत खाओ मेरे दोस्त, माल खाओ माल। जी मम्मी। कहाँ हो फाइज? मम्मी मैं रूफी के घर पे हूँ और नासिर मेरे साथ ही है। तुम्हें कभी अपने हम पल्ला लोगों के साथ मेलजोल रखना नहीं आएगा, है ना? आप बताएं काम क्या है? घर आओ, हमें डिजाइनर के पास जाना है। शादी सर पर है और ये तय नहीं हुआ कि तुम क्या पहन रहे हो। ओके। चल मैं चलता हूँ। चाय तो पी के जाओ। अल्लाह हाफिज। नाम को अकल नहीं है तुम्हारे भाई में। अब क्या हुआ? बैठा मैं उन्हीं चपड़ कनाथियों के साथ उनके घर में, उन भिखमंगों के घर में। इंसान कम से कम दोस्त बनाते हुए कोई मयार तो रखता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जिन लोगों से मिलवाते हुए आपको शर्मिंदगी का एहसास हो उनको दोस्त बना लो। बड़े फख्र से कहता है मेरे दोस्त है दोस्त। ये डिजाइनर हमारा वेट कर रहा है। तो करने दो वेट, पैसे देते हैं हम। शाजिया, शाजिया, कॉफी पिलाओ। ये लीजिए आपका ऑर्डर, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, बाद में कोई शिकायत मत कीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, मैं मैम को चेक करा दूंगा और जैसा मैम कहेंगे मैं 1 घंटे में फोन करके आपको बता दूंगा। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं आप और बहुत हार्ड वर्किंग। थैंक यू। चाय बहुत मजे की थी। शुक्रिया। नासिर, तुम्हें फाइज से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या कह दिया भाई मैंने उसे? पहले जनरल स्टोर का ताना उसने दिया था ना मुझे। भाई अब मेरे मरहूम अब्बा का जनरल स्टोर था तो था, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे अब्बा अगर एक सरकारी टीचर हैं तो हैं, क्या हो सकता है भाई उसका? 120 गज के मकान में इसी मोहल्ले में ये रहता था,
अब ये 2000 गज के अगर महल में शिफ्ट हो गया तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें क्यों ताने दे रहा है? नासिर, तुम जानते हो फाइज इस किस्म का है ही नहीं। तुमने भी तो उसको पहले ताना दिया था। मैंने कौन सा ताना दे दिया भाई उसे? वो उसके महल की सच्चाई है। हमारे घर में सोने की थालियां थी, हमारे घर में चांदी के कटोरे थे। थोड़ी सी शर्म कर लो यार, वो माँ है उसकी, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, मैं एहतराम करता हूँ उनका, मैंने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन 24 घंटे की फिल्म है वो औरत, ये मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुर्सत मिल गई मेरे बेटे को उन घटिया बेकार लोगों की सोबत से? मम्मी प्लीज, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं और महज इस बात पे कि मेरी मम्मी को मेरे लिए हाई प्रोफाइल दोस्त चाहिए, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारी माँ हूं और माँ की नजर जहां तक जा सकती है ना, तुम जैसे ना समझ और नादान नौजवान की नहीं जा सकती। यही तुम्हारे दोस्त कल तुम्हारे लिए निदामत और शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। मम्मी, आपको पता है कभी किसी की शराफत उसकी नदामत का बायस नहीं बनती, लेकिन हाँ, ब्लैक में नहीं बन सकता। अपनी हद में रहो फैज। ओफो मम्मी, आप शायद भूल रही हैं हमने डिजाइनर के पास भी जाना है। ये बहस तो आप दोनों हर दूसरे दिन शुरू करके बैठ जाते हैं। जाओ, जाकर तैयार हो, हमारे साथ चलो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप जाओ ना, फाइनल करो, मैं बाद में फाइनल कर दूंगा। चल, क्या है? चले चले चले, चल रही हूँ। डिजाइनर वेट कर रहा है। यही तुम्हारे दोस्त कल तुम्हारे लिए निदामत और शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। ये जनरल स्टोर की क्या बात कही तुमने भाई? अब था मेरे बाप का जनरल स्टोर तो था, गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ, हराम हजम नहीं होता ना मुझे।